एक अनंत रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच, वहां जहां कोई कभी नहीं पहुंच सकता, एक ऐसा मृग तृष्णा मिराज छिपा है जो अपने भीतर एक रहस्यमयी किला छुपाए बैठा है। इस किले को लोग भूतिया किला कहते हैं और यही रहता है एक दुष्ट जादूगर केज़ाबर। केज़ाबर अपने डरावने ड्रैगन को अक्सर भेजता है ताकि वह सुंदर और कुंवारी राजकुमारियों को उठाकर उसके किले में ले आए। आज तक कोई भी योद्धा इस किले को खोज नहीं पाया, न ही उन अपहृत राजकुमारियों को बचा पाया। राजा जब अपनी बेटी राजकुमारी मीना को ये कहानी सुना रहा होता है तो वह हंसते हुए कहती है, अगर वो ड्रैगन मुझे लेने आया तो उसे जरूर पछताना पड़ेगा। ये सुनकर राजा जोर से हंस पड़ता है। कुछ वर्षों बाद मीना अब एक समझदार और खूबसूरत युवती बन चुकी है। अपनी राजसी हैसियत के बावजूद वह हर पहरेदार को आदरपूर्वक नमस्कार करती है। उसका एक बचपन का करीबी दोस्त है रोनन। दोनों के बीच गहरा लगाव भी दिखता है। दुनिया भर से लोग मीना का हाथ मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मीना रोनन से कहती है, ये सब राजकुमार मेरे लिए नहीं, मेरे पापा के लिए आए हैं। क्योंकि उसके पिता को नहीं लगता कि एक लड़की राज्य चला सकती है। वह चाहते हैं कि मीना की शादी ऐसे व्यक्ति से हो जो उनकी नज़र में एक सच्चा योद्धा हो। रोनन मीना से पूछता है, तुम खुद क्या चाहती हो? मीना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं अपना राज्य खुद संभालना चाहती हूँ और उस इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जिसे मैं प्यार करती हूँ। एक दिन जब मीना नदी किनारे बतख को निहार रही होती है, रोनन घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। ये सुनते ही मीना इतनी चौंक जाती है कि वह नदी में गिर जाती है और फिर हंसते हुए उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इसी बीच एक सराय में कुछ और रईस और ताकतवर राजकुमार भी मौजूद होते हैं जो मीना का हाथ मांगने आए हैं। तीनों में से पहला है रोगड़ी, एक ताकतवर और कुल्हाड़ी चलाने में निपुण योद्धा। दूसरा है अरब का अमीर राजा कबीर, जो चाहता है कि मीना से शादी करके उसका राज्य टॉप 10 से टॉप 3 में आ जाए। तीसरा है मोटा चीनी राजकुमार फाचांग, जो सिर्फ अपनी माँ की बात मानता है। जब ये लोग मीना को रोनन के साथ देखते हैं तो रोगड़ी गुस्से में रोनन से भिड़ जाता है। वह मीना से कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, अब रोनन से मिलना बंद करो। लेकिन मीना साफ कहती है, मैं तुम तीनों में से किसी से शादी नहीं करना चाहती। रोनन भी उसका समर्थन करते हुए कहता है, किसी को ये हक नहीं कि वो राजकुमारी को बताए कि वह क्या करे। रोगड़ी तमतमा कर कहता है, उसके पिताजी ही उसका भविष्य तय करेंगे और तुझे अपने मुंह से सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि तूने कभी तलवार भी नहीं उठाई। इस पर रोनन मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर समझदारी हो तो दिमाग ही सबसे ताकतवर हथियार होता है। रोगड़ी गुस्से में रोनन पर वार करने ही वाला होता है कि मीना बीच में आकर उसे रोक लेती है और धमकी देती है कि अगर वह एक कदम और बढ़ा तो वह सीधे अपने पिताजी से शिकायत करेगी। ये सुनकर सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मीना तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचती है और अपने पिता से मिलने जाती है। राजा बताते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही तीनों राजकुमारों की माएं आकर मीना का रिश्ता मांग चुकी हैं। मीना गुस्से में कहती है, पापा, क्या मेरी खुशी से ज्यादा कोई पुरानी परंपरा जरूरी है? क्या मेरी राय इस मामले में कोई मायने नहीं रखती? राजकुमारी मीना अपने पिता से विनती करती है कि वह उसे रोनेन से शादी करने की अनुमति दे। राजा जानते हैं कि रोनेन एक समझदार और बुद्धिमान युवक है, लेकिन वह योद्धा नहीं है। राजा को डर है कि अगर कोई संकट आया तो रोनेन न तो मीना की रक्षा कर पाएगा और न ही राज्य की। मगर मीना मानती है कि एक बुद्धिमान शासक एक ताकतवर योद्धा से कहीं बेहतर होता है। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और अंततः वह मीना और रोनेन को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। ये सुनकर मीना खुशी से अपने पिता को गले लगा लेती है। उसी शाम पूरे गांव को इकट्ठा किया जाता है। सभी युवक और संभावित वर भी वहां मौजूद होते हैं, क्योंकि राजा अब मीना के पति की घोषणा करने वाले होते हैं। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। राजकुमारी जैसे ही मंच पर आती है, अचानक एक भयंकर ड्रैगन आसमान से प्रकट होता है और मीना के सामने आ जाता है। वह ड्रैगन राजकुमारी का अपहरण कर लेता है। रोनेन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे जमीन पर फेंक देता है जैसे वह कुछ भी न हो। राजा समझ जाते हैं कि यह सब केज़ाबर नामक एक काला जादूगर कर रहा है। वह लोगों को बताता है कि जो कोई भी राजकुमारी मीना को केज़ाबर से छुड़ाकर वापस लाएगा, वही उससे विवाह करेगा और उसका राज्य भी पाएगा। सभी युवक मीना को बचाने निकलने का वचन देते हैं। रोनेन राजा से पूछता है कि उनका वादा क्या हुआ, लेकिन राजा कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि राजकुमारी को एक वीर चाहिए, कोई सोचने वाला नहीं। कुछ समय सोचने के बाद रोनेन भी साहस दिखाने का निर्णय लेता है। वह अपनी संदूक खोलता है, उसमें से कवच पहनता है, धनुष उठाता है और यात्रा पर निकल पड़ता है। मानचित्र के अनुसार वह समझता है कि ड्रैगन पूर्व दिशा की ओर गया था और वह वहीं जाने का निश्चय करता है। बाकी वर उसे एक ऐसे जंगल से गुजरते हुए देखते हैं जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। उनमें से एक, रोगडी, ये जानकर कि रोनेन भी राजकुमारी की तलाश में है, उसे मारने निकल पड़ता है। उधर राजकुमारी मीना की आंख खुलती है तो वह खुद को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित किले में पाती है, केज़ाबर का किला।
वह चारों ओर घूमती है और देखती है कि वहां हर तरफ सोने की मूर्तियां हैं, सभी युवतियों की। तभी वह ड्रैगन जो उसका अपहरण कर लाया था, एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल जाता है और मीना का स्वागत करता है। वह बताती है कि बहुत कम राजकुमारियां इस किले में आई हैं और जो आई कभी वापस नहीं गईं। लेकिन फिर भी वह मीना को डराने के बजाय कहती है कि यह किला कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक मजेदार दुनिया है। केज़ाबर अब अकेलेपन से ऊब चुका है और मीना को उसने अपने लिए एक खास दोस्त के रूप में चुना है। ड्रैगन मीना से कहता है कि अगर वह केज़ाबर को खुश और व्यस्त रखेगी तो उसका भविष्य यहाँ स्वर्ग जैसा होगा। लेकिन अगर वह उसे निराश करती है तो उसका हाल भी उन राजकुमारियों जैसा होगा जो मूर्तियों में बदल दी गई थी। किले के अंदर भयानक आकृति वाले सेवक केज़ाबर की लंबी दाढ़ी संवारते हैं। कुछ सेवक उसके लिए कपड़े लाते हैं लेकिन वह उन्हें फेंकने का आदेश देता है क्योंकि वे पुराने हैं। अब वह एकदम नए फैशनेबल कपड़े चाहता है अपनी नई प्रेमिका के लिए। तभी ड्रैगन रूपी महिला नाहिना केज़ाबर के सामने आती है और बताती है कि उसने मीना को उसकी आज्ञा के अनुसार किले में पहुंचा दिया है। केज़ाबर खुश होता है और उसे इनाम देने का फैसला करता है। वह नाहिना को जादूगर फिन के छुपने की जगह बता देता है। उधर रोनेन अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है। रास्ते में वह देखता है कि एक विशालकाय सांप एक भालू के परिवार को निगलने की कोशिश कर रहा है। रोनेन भालुओं को बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसे तीर चलाना भी नहीं आता, उसका वार कोई असर नहीं करता। वह तुरंत सोचता है सांप किससे डरते हैं, और तभी उसके दिमाग में आता है सांपों को वश में करने वाले सपेरे। रोनन एक खास पौधे का इस्तेमाल करके जल्दी से एक बांसुरी बनाता है। वह उसी बांसुरी से सांप को मंत्रमुग्ध कर देता है और उसे नदी की ओर ले जाता है। सांप नदी में बहते हुए दूर चला जाता है। रोनन को उस वक्त सबसे ज्यादा हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि भालू बात कर सकते हैं। उनमें से एक भालू जिसका परिवार रोनन ने बचाया था उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब वह उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। रोनन उसे अपने मिशन के बारे में बताता है। ये सुनकर भालू चौंकता नहीं बल्कि बताता है कि वह केज़ाबर को जानता है। वही सांप जो उसके परिवार पर हमला कर रहा था असल में केज़ाबर का ही आदमी है। केज़ाबर अक्सर उस सांप को जंगल में भेजता है ताकि वह दुर्लभ जानवरों का शिकार कर सके और फिर उनकी खाल से अपने नए कपड़े बना सके। भालू कहता है कि भले ही उसे केज़ाबर का ठिकाना नहीं पता लेकिन वह उसे एक जादूगर के पास ले जा सकता है जिसका नाम है फिन। वह इसी जंगल में रहता है और शायद केज़ाबर का पता जानता हो। रोनन भालू की पीठ पर बैठकर फिन की ओर निकल पड़ता है। आखिरकार भालू रोनन को जादूगर फिन के पास ले आता है। फिन रोनन की बात सुनकर मानता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें उसकी भी गलती है। फिर वह बताता है कि केज़ाबर की मदद करने वाला ड्रैगन असल में एक जादूगरनी है, नाहिना। सालों पहले फिन नाहिना से प्यार कर बैठा था और उसकी मोहब्बत को पाने के लिए उसने 2 साल तक जादू सीखा। लेकिन उसे डर था कि नाहिना कहीं उसे ठुकरा न दे। इस डर से बचने के लिए उसने एक जादू किया जिससे जब भी नाहिना उसे देखे वह उससे प्यार कर बैठे। लेकिन वह जादू इतना ताकतवर हो गया कि नाहिना पागलपन की हद तक फिन की दीवानी बन गई। उससे पहले कि फिन उस जादू को पलट सके केज़ाबर ने नाहिना को सब कुछ बता दिया। गुस्से से भरकर नाहिना के मन में पल रहा प्रेम अंधेरे और बदले की भावना में बदल गया। तब से वह न केवल फिन से बल्कि उन सभी से बदला ले रही है जो सच्चे प्यार में है। रोनन जानना चाहता है कि इस वक्त मीना के साथ क्या हो रहा होगा। फिन अपनी जादू से नदी में उसे दिखाता है। रोनन देखता है कि केज़ाबर मीना को सोना और खाना दिखाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वह मीना को चूमने की कोशिश करता है मीना एक ट्रे उठाकर जोरदार थप्पड़ की तरह उसके सिर पर मारती है। रोनन पूछता है कि केज़ाबर का किला कहाँ है और वह वहां कैसे पहुंचे। फिन कहता है कि कोई भी आम इंसान केज़ाबर जैसे जादूगर से नहीं लड़ सकता। वह रोनन को अपना शिष्य बनने का सुझाव देता है और कहता है कि वह उसे सारा जादू सिखा देगा, लेकिन इसमें पूरे 20 साल लगेंगे। रोनन कहता है कि उसे जल्दी रास्ता चाहिए। फिन बताता है कि एक तरीका है लेकिन वह एक खतरनाक आत्मघाती मिशन है। वह कहता है कि रोनन को पूरब की ओर जितनी जल्दी हो सके जाना होगा, वहां रेतीले पहाड़ मिलेंगे। लेकिन उनके प्रवेश द्वार पर एक विशाल सिरपहरा देता है। अगर रोनन उस सिर से पार पा गया तो वह केज़ाबर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना रोनन अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में नाहिना फिन को ढूंढ निकालती है और उसे बंदी बना लेती है। रोनन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उस पर रॉबडी हमला करता है जिसके पास एक भारी कुल्हाड़ी होती है। रॉबडी उसका पीछा करता है जब तक कि वे एक ऐसी जगह नहीं पहुंचते जहां रास्ता बंद होता है। अब रोनन के पास कोई चारा नहीं होता, उसे रॉबडी से लड़ना ही पड़ता है। ब्यॉन भालू रोनन की रक्षा करने की कोशिश करता है लेकिन उसे आसानी से हरा दिया जाता है। इधर रोनन और रॉबडी के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रॉबडी लगभग खाई से गिर ही जाता है लेकिन रोनन उसे बचा लेता है। जैसे ही रोनन उसे ऊपर खींचता है रॉबडी मौका देखकर रोनन को मारने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही पहाड़ से नीचे गिर जाता है।
उधर नाहिना फिन को कैज़ाबा के किले में ले जाती है और उससे अनुरोध करती है कि उसे एक सेल में बंद कर दे। कैज़ाबा हैरान होकर पूछता है कि ये लड़की जिसे वह लाया है इतनी बर्बर व्यवहार क्यों कर रही है। नाहिना जवाब देती है, आजकल की आधुनिक राजकुमारियां ऐसी ही होती हैं। किले के एक कमरे में जहां राजकुमारी मीना को कैद किया गया है, वह कुछ कपड़ों को बांधकर रस्सी बना लेती है ताकि खिड़की से भाग सके। फर्श पर उसे कैज़ाबा की टोपी दिखती है और जैसे ही वह उसे पहनती है, उसे पता चलता है कि यह अदृश्य बनने वाली टोपी है। मीना इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जब कैज़ाबा के सैनिक उसे एक पिंजरे में बंद करने आते हैं, मीना टोपी पहनकर अदृश्य हो जाती है, उन्हें चकमा देती है और उल्टा उन्हें ही पिंजरे में बंद कर देती है। कैज़ाबा अपने सभी सैनिकों को आदेश देता है कि राजकुमारी को ढूंढो वरना सबकी जान जाएगी। मीना फिर कैज़ाबा की लंबी दाढ़ी को एक खंभे से बांध देती है और सामने आकर कहती है, मुझे और बाकी राजकुमारियों को छोड़ दो। कैज़ाबा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मीना फिर से टोपी पहन लेती है और उसकी दाढ़ी खंभे से बंधी होने के कारण वह खुद गिर जाता है अपने ही किले से नीचे। इसके बाद मीना नाहिना की उंगली से हरे रंग की जादुई अंगूठी चुपके से निकाल लेती है, जो सभी राजकुमारियों को मुक्त करने की शक्ति रखती है। वह उस अंगूठी से उन पर लगे जादू को तोड़ देती है और सभी को खिड़की के रास्ते भागने में मदद करती है। लेकिन ठीक उसी वक्त नाहिना वहां पहुंच जाती है और मीना को रोक लेती है। उधर जंगल में रोनन को फा छन मिलता है, जिसे एक अजीब प्राणी शिकार बना रहा होता है। रोनन उसे बचा लेता है और कहता है कि वह घर वापस चला जाए, लेकिन फा छन मना कर देता है। वह कहता है, माँ ने मुझे राजकुमारी को ढूंढने भेजा है, मैं खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। एक लंबी यात्रा के बाद वे उस रेगिस्तान तक पहुंचते हैं जो कैज़ाबा के साम्राज्य का प्रवेश द्वार है, लेकिन रास्ता एक सोते हुए विशालकाय सिर से बंद है। रोनन उसे उठाने की कोशिश करता है, जिससे वह गुस्सा हो जाता है। वह देखता है कि सैकड़ों सैनिक इस रास्ते में मारे जा चुके हैं। जब सब उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं, रोनन को रेत में पड़े कुछ सीप दिखाई देते हैं, जिससे उसे समझ आता है ये रेगिस्तान नहीं बल्कि एक सूखी हुई नदी है। रोनन मानता है कि अगर नदी को फिर से बहाया जाए तो शायद वो विशाल से रास्ता दे देगा। रोनन, फा छन और ब्योन मिलकर एक कैटापल्ट बनाते हैं और उससे डैम तोड़ देते हैं, जिससे पानी फिर से बहने लगता है। जैसे ही पानी उस विशालकाय सिर को छूता है, वह पानी के हाथ पैर लेकर उठ खड़ा होता है। वह बताता है कि वह जल का जीव है और उसका भाई कैज़ाबा ने उसे यहाँ कैद कर दिया था और उसकी ताकत खत्म करने के लिए पानी बंद कर दिया था। रोनन द्वारा उसे मुक्त करने पर वह उसे इनाम में एक जादुई तलवार देता है, जिसमें असीम शक्ति है, जो रोनन को कैज़ाबा को हराने में मदद करेगी। कैज़ाबर की लंबी दाढ़ी में छुपा है उसका जादुई शक्ति का रहस्य। अगर कोई उसकी तलवार से दाढ़ी काट दे तो वो हार जाएगा। रोनन को यही करना है, कैज़ाबर की दाढ़ी काटनी है ताकि वह उसे हरा सके और अपनी मंगेतर को बचा सके। रोनन की मदद के लिए एक विशालकाय जादूगर अपने जादू से उसे और उसके साथियों को कैज़ाबर के महल तक पहुंचा देता है। उधर मीना अब भी महल से भागने की कोशिश कर रही होती है। उसे जेल में बंद फिन दिखाई देता है, जो उससे पानी मांगता है। मीना जब पानी लाकर देती है तो फिन उसे बताता है कि उसका प्रेमी रोनन उसे ढूंढने आ रहा है। लेकिन मीना चिंतित हो जाती है क्योंकि रोनन ने कभी तलवार नहीं चलाई। उसी समय वह रोनन को देखती है और दौड़कर उसे गले लगाने जाती है, लेकिन वो असली रोनन नहीं बल्कि भेष में छिपा हुआ कैज़ाबर होता है। वह मीना को पकड़ लेता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उसे पिंजरे में बंद कर दो। तभी असली रोनन वहां पहुंचता है। एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, जहां फार चान और भालू आकर रोनन का साथ देते हैं। कैज़ाबर रोनन को उठाकर आसमान में बहुत ऊंचाई तक ले जाता है, लेकिन फिर थककर नीचे वापस लाता है और कहता है कि अब वो हार गया है, रोनन मीना को लेकर जा सकता है। रोनन और मीना फिर से मिलते हैं, लेकिन तभी कैज़ाबर एक और चाल चलता है। नाहिना वहां आती है और अपनी अंगूठी से मीना को नींद के जादू में बांध देती है। कैज़ाबर रोनन पर वार करता है, लेकिन रोनन बच जाता है और तलवार से उसकी दाढ़ी काट देता है। जैसे ही दाढ़ी कटती है, कैज़ाबर एक सोने की मूर्ति में बदल जाता है। लेकिन अब समस्या यह है कि मीना पर जादू है और वह हमेशा के लिए सो चुकी है। रोनन फिन से जादू तोड़ने की विनती करता है, लेकिन फिन कहता है ये नाहिना का जादू है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी फिन को जमीन पर पड़ी अदृश्यता की टोपी मिलती है। वह रोनन से कहता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। फिन नाहिना को ढूंढने निकलता है और रोनन से कहता है कि वो मीना को घर लेकर जाए। वहां तक पहुंचते पहुंचते शायद वो जाग जाए। लेकिन रात में जब सब सोते हैं, नाहिना वहां आ जाती है और अपने जादू से सभी को गहरी नींद में डाल देती है। वह फार चांद पर जादू करती है ताकि वह रोनन की तलवार से उसे ही मार दे, लेकिन फार चांद उसके वश में नहीं आता। तभी अचानक रोबदी आता है और सोते हुए रोनन को छुरा मार देता है। वह मीना को लेकर राज्य लौट जाता है और राजा को बताता है कि मीना पर जादू है, लेकिन उससे शादी करने से यह जादू टूट सकता है। राजा खुशी में रोबदी से अपनी बेटी की शादी तय कर देता है।
उधर नाहिना घायल रोनन के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी हार बन गया। लेकिन वह व्यक्ति असली रोनन नहीं बल्कि फिन था। उसने अदृश्यता की टोपी पहनकर असली रोनन को छिपा लिया था। फिन नाहिना से माफी मांगता है और कहता है कि उसके मरने के बाद नाहिना पर से जादू भी टूट जाएगा। फिन के त्याग को देखकर नाहिना का दिल बदल जाता है। वह रोनन को अपनी जादुई अंगूठी देती है ताकि वह मीना पर से नींद का जादू हटा सके। राजा जैसे ही राजगद्दी और बेटी रोबडी को सौंपने वाला होता है, तभी फारचान वहां आकर सच्चाई उजागर कर देता है। असल में रोनन ने ही मीना को बचाया था और रोबडी ने उसे नींद में छुरा मारा था। जैसे ही राजा उलझन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि किस पर भरोसा करे, उसी पल रोनन अचानक वहां आ जाता है और पूरी सच्चाई सबके सामने रख देता है। वह जादुई अंगूठी निकालता है और मीना पर किया गया जादू तोड़ देता है। जैसे ही मीना होश में आती है, वह पीछे से रोबडी पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और पूरा राज्य जश्न मनाने लगता है। राजा रोनन और मीना के रिश्ते को अपनी आशीर्वाद देते हैं। वहीं दूसरी ओर रोबडी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच कुछ खास मेहमान महल में पहुंचते हैं। वे वही राजकुमारियां थीं जिन्हें मीना ने बचाया था। और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी समाप्त होती है। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।